कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कोनिक सेक्शन तक पहुंचे और कोनिक सेक्शन में पैराबोला वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। अब हम लोग आगे एलिप्स पे बढ़ते हैं, है ना। एलिप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि कोनिक सेक्शन में 3 पार्ट है, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। एलिप्स का थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग दिए थे कि किस कंडीशन में कोई भी सेकंड डिग्री का इक्वेशन एलिप्स होगा। तो अब यहां से हम डेफिनेशन पे जाते हैं और उसको डिफाइन करेंगे, फिर आगे आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। एलिप्स डेफिनेशन, एलिप्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज द locus of a point in the plane such that its distance from a fixed point such that the ratio of it is the locus of a point in the plane such that the ratio of its distance from a fixed point and the distance from a fixed line, the distance from a fixed line is always constant। क्या कह रहा है कि इसका किसी पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस, ये लोकस अगर P है तो H के मानते हैं जी, है ना। तो किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, कोई भी लाइन है, इसका डिस्टेंस का रेशियो क्या है? ऑलवेज कांस्टेंट। यानी हम कहेंगे कि PS बाय P M ले लेते हैं, ये S ये M इक्वल टू ऑलवेज कांस्टेंट है। और ये 1 मिनट कांस्टेंट लिखते हैं इसको, और ये कांस्टेंट क्या होता है? E होता है, और ये होता है E बिलोंग्स टू 0 to 1। E किसके बीच में होगा? 0 और 1 के बीच में इन द केस ऑफ एलिप्स। यानी यहां पे एक चीज और हम डिस्कस करेंगे कि द फिक्स्ड पॉइंट इज called the focus of the ellipse। क्या कहलाएगा? the focus of the ellipse। पैराबोला में भी हम लोग इसको डिस्कस किए हैं, है ना, कि पैराबोला में भी फिक्स्ड पॉइंट फोकस होता था, यहां भी फिक्स्ड पॉइंट फोकस होगा। और फिक्स्ड लाइन क्या कहते थे? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो यहां भी फिक्स्ड लाइन क्या कहलाएगा? डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द एलिप्स। The fixed line is called the directrix of the ellipse, है ना, directrix of the ellipse। The constant रेशियो क्या बताए कि रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। तो पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी जो होगा, सॉरी एलिप्स के केस में एलिप्स बराबर, या ये कहें एलिप्स के केस में 0 और 1 के बीच में इसेंट्रिसिटी होगा, है ना।
तो लोकस हम निकाल लेंगे यहां से, इसका मान लेते हैं अल्फा बीटा, ये कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेशियो, तो h माइनस अल्फा टू द होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू, है ना, ये डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, AH प्लस BK प्लस C डिवाइडेड बाय रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये मॉड इक्वल टू E, और कंडीशन अप्लाइड, E जो होगा वो वैल्यूज 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। ये हमेशा हम लोग ध्यान देंगे कि कोई भी कर्व का अगर इसेंट्रिसिटी डिफाइन करना हो या इसेंट्रिसिटी निकालना हो या फिर इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है, अगर वो इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में दिया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये कैसा कर्व है, एलिप्स का कर्व है ना। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, h माइनस अल्फा टू द होल स्क्वायर प्लस k माइनस बीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, AH माइनस BK प्लस C का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। लोकस है, h और k को x और y से रिप्लेस कर देंगे, देन वी विल हैव x माइनस अल्फा टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा टू द होल स्क्वायर बराबर E स्क्वायर ax प्लस by प्लस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो भी आएगा मेरा सेकेंड डिग्री का इक्वेशन आएगा, तो वो कैसा इक्वेशन, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एलिप्स का। दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द एलिप्स बट दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एलिप्स। डेफिनेशन के थ्रू एक और दूसरा डेफिनेशन भी वी विल डिस्कस, है ना, कि दूसरा डेफिनेशन ऑफ एलिप्स का क्या कहता है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग जानते हैं, समझ गए कि एलिप्स का डेफिनेशन क्या है, कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड द कांस्टेंट इज इक्वल टू E, और E कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 और 1 के बीच होना चाहिए इसेंट्रिसिटी, यानी ये रेशियो क्या हो गया, 1 से कम है। इसका मतलब एक चीज और जज कर सकते हो, रेशियो अगर 1 से कम है तो न्यूमरेटर का क्वांटिटी छोटा हुआ होगा, डिनोमिनेटर का बड़ा हुआ होगा, है ना, यानी न्यूमरेटर कम हुआ होगा, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ होगा, यानी इस केस में PS छोटा होगा और PM बड़ा होगा। बस जस्ट एक एनालिसिस है कि अगर 0 और 1 के बीच में है तो इस टाइप का लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं, इस टाइप का हम लोग सोच सकते हैं कि अगर है तो ये डिस्टेंस समहाउ छोटा हुआ होगा और डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बड़ा रहा होगा, तब तो डिनोमिनेटर में बड़ा हुआ, न्यूमरेटर में छोटा हुआ, दैट इज व्हाई इट्स क्वांटिटी इज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, जो अभी हम लोग डेफिनेशन ऑफ एलिप्स पर है उस बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose focus is point -1 and 1 and whose directrix is the straight line this, और इसेंट्रिसिटी यानी डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ, इसेंट्रिसिटी देखो हाफ दिया हुआ है, यानी एलिप्स वाला केस है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, ये पॉइंट S है, फोकस है, ये -1 और 1 है, इसका डिस्टेंस इससे, है ना, ये लोकस मान लेते हैं H के, और ये लाइन का डिस्टेंस, ये लाइन का डिस्टेंस है, ये लाइन कैसे भी मान लेते हैं, लाइन ये मान लेते हैं x प्लस x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, है ना। तो ये रेशियो डिस्टेंस का PS और PM, यानी हम जानते हैं कि PS बाय PM
इक्वल टू ये होता है इन केस ऑफ एलिप्स, है ना। तो पीएस क्या हो जाएगा, h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन, यानी डिस्टेंस हो गया बाय पीएम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पी पॉइंट है मेरा, तो पीएम क्या हो जाएगा, h इंटू 1, a1 है तो h माइनस के प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, इक्वल टू हाफ। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे और एक साइड ले देते हैं, तो ये हो जाएगा h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4, और ये हो जाएगा h माइनस k प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 का स्क्वायर यानी 2। ठीक है, 1 और 1 रूट 2 स्क्वायर होगा तो वी विल हैव 2, तो ये हो जाएगा 8, है ना। ये इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1 माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 1/8, इधर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2hk माइनस 6k, है ना, 2ab, और फिर माइनस प्लस 6h। 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 8h स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर प्लस 16h माइनस 16k प्लस ये 1 और 1 2 और प्लस इंटू 8 16 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2hk प्लस 6h माइनस 6k प्लस 9। सबको एक साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 7h स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस 2hk, 6h उधर जाएगा 16 उधर है तो प्लस 10h, और ये माइनस 16k और ये माइनस 6k उधर गया तो माइनस 10k, और 9 उस साइड जाएगा तो प्लस 7 इक्वल टू 0। h और k लोकस है तो लोकस को हम हटा देंगे तो क्या मिलेगा, 7x स्क्वायर रिप्लेस कर देते हैं प्लस 7y स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 10x प्लस माइनस 10k माइनस 10k के जगह क्या हो जाएगा y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है क्या, तो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 विल रिप्रेजेंट एलिप्स। कंडीशन क्या है, विल रिप्रेजेंट एलिप्स इफ, क्या कंडीशन है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा के बारे में हमने डिस्कस किया था, डेल्टा क्या होता था, abc प्लस 2hfg माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये क्या था, डेल्टा बराबर, है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि h स्क्वायर इज लेस देन ab होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो क्या हो जाएगा, एलिप्स का केस होगा, है ना। तो ये कंडीशन, ये मेरा इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होगा, ये डेफिनेशन के थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं। फंडामेंटल डेफिनेशन यही है और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सेकेंड डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द एलिप्स, लेकिन बिफोर दैट वी विल गो थ्रू द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन
ऑफ एलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है? इफ द प्रिंसिपल एक्सिस, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। इफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द एलिप्स is along the coordinate axis, along the coordinate axis, है ना। coordinate axis का मतलब principal, if the principal axis of the ellipse is along the coordinate axis, then the equation of ellipse is called a standard equation of ellipse। देखो दो चीज है यहाँ पे, एक प्रिंसिपल एक्सिस जो कि मैं डिस्कस करूंगा कुछ देर में, जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं एलिप्स का उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, तो वी विल डिस्कस द अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस। सेकेंड चीज है अलोंग। देखो कोई भी चीज अगर किसी के अबाउट पैरेलल होता है ना, जैसे इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग, अलोंग का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन है तो उसके पैरेलल स्ट्रेट लाइन को क्या कहेंगे? अलोंग। तो उसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, और प्रिंसिपल एक्सिस जो हो किसके अलोंग है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट है ना। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कह रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही मेरा प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए। तो वैसे इक्वेशन ऑफ एलिप्स को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स। लिखाएगा कैसे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स is x square by a square plus y square by b square is equal to 1। This is the standard equation of ellipse। यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है जी इस केस में? a is greater than b, अभी हमने इस केस को कंसिडर किया है, ये b भी हो सकता है बड़ा। a is greater than b and b square is equal to e square 1 minus a square, b square is equal to a square और 1 minus e square। ये हम केस लेके चलेंगे कि कंडीशन इसमें ये है कि a बड़ा है b से और b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और 1 माइनस e स्क्वायर है। ठीक है, अब हम क्या फिगर होगा इसका स्टैंडर्ड? ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस फिगर जो होगा स्टैंडर्ड का ये होता है ना। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। जब ए बड़ा है बी से तो इस केस में ये एक्सिस और ये एक्सिस दो एक्सिस है। इस एक्सिस को कहेंगे मेजर एक्सिस और इस एक्सिस को कहेंगे माइनर एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है दोनों को टुगेदर, माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस टुगेदर आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के का मतलब समझ गए कि प्रिंसिपल एक्सिस है क्या? ये प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब कि माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस टुगेदर आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो भी मेरा एक्सिस होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स का, इसी के अबाउट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। जैसे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, यहां भी मेरा इस तरह से अगर एलिप्स रहता है तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों?
क्योंकि इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है यानी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग यानी पैरेलल है, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक वाई एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये एलिप्स भी मेरा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स। आगे हम लोग डिफाइन करेंगे कि इसको ये कैसे सारा पैरामीटर्स और इसको क्या क्या कहते हैं, है ना। ये मान लेते हैं ये है ए पॉइंट, ये ए डैश है, ये बी है, ये बी डैश है, ये फोकस होगा एस, एक और फोकस होगा इधर एस डैश, डायरेक्ट्रिक्स 2 होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। एक डायरेक्ट्रिक्स दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, है ना। ये पॉइंट जो होगा इस केस में ए कोमा 0, ये एस जो होगा ए कोमा 0, ये माइनस ए कोमा 0 और ये माइनस ए 0। ये पॉइंट होगा 0 बी, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा 0 माइनस बी। डायरेक्ट्रिक्स जो होता है x बराबर ए बाई, इस केस में होगा x बराबर माइनस ए बाई, है ना। ठीक है, ये सारा पैरामीटर्स को हम लोग डिफाइन भी कर देते हैं, लिख भी देते हैं कि कैसे क्या क्या लेंगे। जिस तरह से हम लोग पैराबोला में डिस्कस किए इसमें भी डिस्कस करेंगे और उसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन पे भी प्रोसीड करेंगे। हम लोग एक एक जो टर्मिनोलॉजी है सबको डिफाइन करते हैं। ये मेरा एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स का इक्वेशन है और इस केस में हमने क्या माना है, a इज ग्रेटर देन b और b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। पहला आता है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी इस केस में क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस ई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, विच इंप्लाई दैट ई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि इसेंट्रिसिटी निगेटिव नहीं होता है। इस केस में इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच यानी पॉजिटिव होगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये इसेंट्रिसिटी होगा। नेक्स्ट फोकस या फोकाई। फोकाई क्योंकि फोकस का पोलर फॉर्म है, 2 फोकाई है, एक एस है यानी एस ए 0 और एस डैश माइनस ए 0। यहां हम इस तरीके से लिखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट एस का ए है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इसका हम कंसीडर करेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। ये इस तरह से हम इसलिए लिख रहे हैं कि मान लो ओरिजिन को अगर शिफ्ट करेंगे आगे, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो वी विल यूज एक्स बराबर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म होगा सारा पैरामीटर्स। तो इसलिए इस तरह से हम लोग लिखेंगे। वर्टेक्स वर्टिसेस क्या होगा, ए और ए डैश, है ना, ए और ए डैश। द मेजर एक्सिस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मेजर एक्सिस एंड द कर्व, क्या लिखेंगे, द पॉइंट ऑफ intersection of major axis। हमने मेजर एक्सिस के बारे में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस एक्सिस का नहीं लिया, मेजर एक्सिस एंड द कर्व इज कॉल्ड वर्टिसेस ऑफ एलिप्स। इस केस में एलिप्स के केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट ए कोमा 0 और ए डैश माइनस ए कोमा 0। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, x बराबर a y बराबर 0 और इस केस में x कोऑर्डिनेट
माइनस ए, वाई कोऑर्डिनेट 0। ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, x बराबर a बाई ई और x बराबर माइनस ए बाई ई। इसको मानते हैं z और इसको z डैश। तो z पॉइंट z इज कॉल्ड, point z is the point of intersection of major axis and डायरेक्ट्रिक्स है ना। तो इसका भी x कोऑर्डिनेट मिल गया, x बराबर a बाई और x बराबर माइनस ए बाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे बात करते हैं। नेक्स्ट मेजर एक्सिस के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना। मेजर एक्सिस द लाइन ऑन व्हिच द फोकस lies is called major axis है ना। यानी a dash is the major axis। the length of major axis is 2a। लेंथ कितना है, 2a। ये मेजर एक्सिस a डैश तब हुआ जब a इज ग्रेटर देन b है तब, है ना। नेक्स्ट माइनर एक्सिस द पॉइंट bb डैश द लाइन BB dash is called the minor axis of the ellipse। Next principal axis the minor and major axis together is called the principal axis। तो प्रिंसिपल एक्सिस दोनों को कहेंगे, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस टुगेदर आर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी फोकस है, इसमें भी डायरेक्ट्रिक्स है, इसमें भी वर्टेक्स है ना। तो ये चीज अलग है कि यहाँ इसमें दो है सारा कुछ, ठीक ना। लाइटस रेक्टम डबल ऑर्डिनेट, सारा कुछ वही जो पैराबोला पे है। फोकल कॉर्ड, जैसे फोकल कॉर्ड क्या होगा, द कॉर्ड which passes through the focus of the ellipse किसी भी फोकस से पास करेगा तो वो क्या कहलाएगा, फोकल कॉर्ड। डबल ऑर्डिनेट हम लोग एलिप्स में भी पढ़े थे, पैराबोला में भी पढ़े थे। डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ध्यान रहे, मेजर एक्सिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। लाइटस रेक्टम
latus rectum. latus rectum क्या होगा? The double ordinate passes through the focus. जैसे देखो ये डबल ऑर्डिनेट होगा, ये भी डबल ऑर्डिनेट होगा, है ना। ये डबल ऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट तो हमको पता चल गया, क्या हो जाएगा? ए होगा और वाई निकाल लेंगे इसमें सेटिस्फाई करके एलिस के इक्वेशन में, है ना। तो हमको पॉइंट ऑफ latus rectum मिल जाएगा। लेंथ ऑफ द latus rectum, लेंथ ऑफ द latus rectum बराबर 2b स्क्वायर बाय a। इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनर एक्सिस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस का हम लोग लेंथ क्या मानेंगे? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या लिखेंगे? लिख देते हैं यहां लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बराबर 2b। इस केस में क्योंकि पहले हमने कंसिडर कर गया a इज ग्रेटर देन b, तो b माइनर एक्सिस हुआ और 2b लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस होगा। ये 2b स्क्वायर बाय a, यहां से हम ये भी लिख सकते हैं 2b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर के टर्म में a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय a कैंसिल आउट होगा तो क्या मिलेगा? 2a 1 माइनस e स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द latus rectum बराबर 2e इंटू डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड corresponding directrix of the ellipse। यानी क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द latus rectum ये भी लिख सकते हैं, e अगर दिया रहे तो 2e इंटू इसके और इसके बीच का डिस्टेंस s और z का डिस्टेंस इंटू 2e लेंथ ऑफ द latus rectum। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ द एलिप्स, क्या होगा? द पॉइंट व्हिच बाइसेक्ट एवरी कॉर्ड पासिंग थ्रू इट। अगर इसके थ्रू कोई भी कॉर्ड पास करे, जिस पॉइंट के थ्रू और वो पॉइंट बाइसेक्ट करे कॉर्ड को, तो वो पॉइंट क्या होगा? एलिप्स का सेंटर कहलाएगा। जैसे ये कॉर्ड हम लेते हैं, सेंटर से अगर इससे इस पॉइंट से पास कराते हैं, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कोई भी कॉर्ड हम ले, इसे कॉर्ड लें, ये पॉइंट बाइसेक्ट किया, तो यानी सेंटर का डेफिनेशन हम जो देंगे वो क्या होगा? इट इज द पॉइंट which bisect every chord passing through it। यानी इस केस में सेंटर क्या हो जाएगा? अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है और ए इज ग्रेटर देन बी है, देन सेंटर 0 0। ठीक है, इस फॉर्म में अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बी अगर ग्रेटर देन ए है तो कैसा एलिप्स होगा, उसका क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या कैसे चेंज करेगा। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में जहां तक बताया गया है, इसको सारे टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, सारे टर्मिनोलॉजी को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, एक बार नहीं दोबारा देखेंगे और एक एक चीज को ध्यान में रखेंगे, तो आई एम श्योर कि आप क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे, क्वेश्चन आपसे होगा, इतना मैं श्योर करता हूं। ये है सारा पैरामीटर्स दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द latus rectum, एक एक चीज देखेंगे कि हाँ इस तरह से हो रहा है। अगर पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट कहा जाए latus rectum का निकालने का, तो हम नहीं निकाल सकते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ latus rectum एंड कर्व, यानी एंड पॉइंट ऑफ द latus rectum, एंड पॉइंट्स
ऑफ लाइटस रेक्टम। क्या होगा एंड पॉइंट ऑफ लाइटस रेक्टम? इसका तो एक्स कोऑर्डिनेट ए ही है, एक्स बराबर यही रहेगा, और एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स के जगह ए स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर कट गया, क्या मिला? वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। तो हम इस तरह से इस टर्म में भी ले सकते हैं। 1 माइनस ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम ये जानते हैं ना, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी बी स्क्वायर है, तो ये बी वाई बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो ये क्या पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट मिल जाएगा इसका? अगर देखें तो ए कोमा बी स्क्वायर बाई ए, और ये हो जाएगा ए कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, एंड पॉइंट ऑफ द लाइटस रेक्टम। सिमिलरली इसका ए के जगह माइनस ए, वाई कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम बी स्क्वायर बाय ए, ये पॉइंट का, और इसका हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी स्क्वायर बाय ए। तो कैसे, ये तो नॉर्मल चीज है, ये सब चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कैसे निकालना होता है एंड पॉइंट ऑफ द लाइटस रेक्टम, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। इस बेसिस पे आप लोग कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, बन जाएगा। अदरवाइज वी विल डिस्कस किया। अगर एलिप्स का इक्वेशन दिया है, सारे पैरामीटर्स के बारे में पूछे कि क्या क्या होगा, तो हम लोग आराम से इसको बता सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कुछ और चीजों को लेके। थैंक यू।